हेलो व्यूवर्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटो केमिस्ट्री। फ़ोटो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फ़ोटो केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? फ़ोटो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं और इस तरह के रिएक्शन में डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गया, और ये रिएक्शन लाइट सेंसिटिव होते हैं। इसकी एग्जांपल एक होगी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसके बारे में भी आप सब जानते हो, जब लाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस होती है, ये लाइट की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। दूसरा है विटामिन डी। ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है वो भी लाइट की वजह से होती है। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है मेडिसिन की जो बोटल्स होती हैं वो डार्क या लाइट कलर की रखी जाती हैं इनकी फ़ोटो सेंसिटिविटी की वजह से, क्योंकि जो लाइट है अगर तो वो इन मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर गई तो वो मेडिसिन को ख़राब कर देती है। तो उसकी शेल्फ़ लाइफ के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके कलर को डार्क या लाइट रखा जाता है इसकी, ताकि ये लाइट के साथ रिएक्ट ना करे और ख़राब ना हो। फ़ोटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद हम लॉज देख लेते हैं। जो फ़ोटो केमिस्ट्री है इसके दो लॉज हैं। जो फर्स्ट इसका लॉ है वो है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, और जो सेकंड है वो है स्टार्क आइंस्टाइन फ़ोटो केमिकल इक्विवेलेंस लॉ। जो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ है वो ये कहता है कि जो फ़ोटो केमिकल रिएक्शन है ये तभी होंगे जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, जो यानी केमिकल सब्सटेंस यानी जो मॉलिक्यूल है जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी ये फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। और इसकी डिफरेंट टाइप्स की थोड़ी सी और भी दी हुई हैं डेफिनेशन, जैसे लाइट मस्ट बी एब्जॉर्ब फॉर फोटोकेमिस्ट्री टू अकर, यानी फ़ोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि लाइट एब्जॉर्ब हो, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तभी रिएक्शन करेगा जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसकी एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल में हमारे पास दो तरह की एग्जांपल आ जाती है। एक है फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन। फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इस पर फोटोन ऑफ लाइट पड़ेगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और हमारे पास एक कम्प्लेक्स बना देगा। अब ये जो कम्प्लेक्स है ये आगे या तो प्रोडक्ट बनाएगा या ये डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाएगा। जो सेकंड इसकी एग्जांपल है वो है फ़ोटोफिज़िकल रिएक्शन। फ़ोटोफिज़िकल रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएगा और आगे वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बल्कि आगे से वो कुछ और तरह के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। ये प्रोसेस आगे मज़ीद इस पे लेक्चर आएंगे जिसमें हम डिटेल में इन पे बात करेंगे। और ये दोनों जो रिएक्शन है यानी फ़ोटोकेमिकल और फ़ोटोफिज़िकल रिएक्शन जो है ये लो एनर्जी रेडिएशन पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर हो रहे हैं। उसके अलावा ये नोट पे, जैसे मैंने पहले ऊपर बात की है कि इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करे। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि यानी हमारे पास एक जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है वो पड़ी जा रही है सब मॉलिक्यूल के ऊपर, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और फिर रिएक्शन हो जाए। नहीं, चाहे जितनी मर्जी देर तक एक रेडिएशन पड़ती रही, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक रिएक्शन नहीं होगा। जो सेकंड हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगी, एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। जो पीछे ग्रोथस लॉ था वो ये कह रहा था कि कोई भी रिएक्शन है वो तब प्रोसीड होगा जब जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पे स्टार्क आइंस्टाइन ने इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, यानी एक मॉलिक्यूल है वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट बना देगा, यानी 1:1। एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और वो बना देगा प्रोडक्ट, दो को एब्जॉर्ब करेगा और 2 प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह कॉन्टीन्यूस चलते जाएंगे ये। इसकी अगर हम देख लें जर्नल इक्विवेलेंस, तो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एक फोटोन ऑफ लाइट पड़ी है, इसने एक्साइट हो गया यानी इसने एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना दिया और आगे उससे प्रोडक्ट बन गया। अब ये है जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, 2 को करेगा, 2 को बनाए, 2 प्रोडक्ट जब आगे बन जाएंगे। इस तरह सो ऑन, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे उतने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बनेंगे। अब आइंस्टाइन लॉ में हमने पीछे पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एक ही फोटोन ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और रिएक्शन करेगा, लेकिन इसमें हमें डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इस लॉ को ओबे नहीं करती। जैसे हमारे पास अगर कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास एक फोटोन जो होता है वो एक मॉलिक्यूल से एक्टिव नहीं हो रहा होता, यानी उससे प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा, वो एक
जो मॉलिक्यूल है उसको अब्जॉर्ब करके कोई आगे से प्रोडक्ट नहीं बना रही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल है वो एक फोटोन को अब्जॉर्ब करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, यानी यहाँ पे डिसएबिलिटीज़ आ जाती हैं कि ये ओबे नहीं कर रहे स्टॉक-आइंस्टाइन लॉ को। तो इस तरह की जो डिसएबिलिटीज़ हैं इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाएगी, क्वांटम यील्ड। अब ये क्वांटम यील्ड जो है ये एफिशिएंसी मेजर करती है किसी भी रिएक्शन की, कि रिएक्शन किस हद तक हो रहा है, कैसा हो रहा है, यानी हमारे जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं वो क्वांटम फोटोन को अब्जॉर्ब करके किस तरह जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं। इसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फाई कहते हैं। और ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। इसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये नंबर ऑफ़ रिएक्शन मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसके थ्रू हम जो है वो क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, और मज़ीद आगे जो है फ़ोटो केमिस्ट्री को हम लेके चलेंगे। अगर इसमें से आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।